भारत में चलने वाली लंबी ट्रेनें जो कई किलोमीटर तक लंबी हैं, एक के तो डिब्बे गिनते गिनते आपकी नानी याद आ जाएगी। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं शेषनाग ट्रेन की, जो साल 2020 में जब आई थी तब भारतीय रेल की पटरियों पर चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन थी। इस ट्रेन में एक या दो नहीं, पूरे 251 डिब्बे थे और ये लगभग 3 किलोमीटर लंबी थी। इस ट्रेन को 4 मालगाड़ियों से जोड़कर बनाया गया था। ये ट्रेन इतनी लंबी है कि इसे चलाने के लिए पूरे 4 इंजनों की जरूरत पड़ती है। जब साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने इस ट्रेन का ट्रायल किया था, पहली बार में इस गजब की ट्रेन ने पूरे 250 किलोमीटर तक का सफर तय किया था। यह ट्रेन जब पटरी पर चलती है तो किसी नाग से कम नहीं लगती, इसलिए इसका नाम शेषनाग ट्रेन रखा गया है। लेकिन सिर्फ शेषनाग ही इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन है तो जवाब है नहीं। सुपर वासुकी नाम की एक ट्रेन हमारे देश में चलती है। इस ट्रेन में कुल 295 डिब्बे हैं और आज के टाइम में इससे बड़ी ट्रेन इंडिया में कोई भी नहीं है। आप जिस मालगाड़ी को देखकर सोचते हैं कि ये खत्म क्यों नहीं हो रही, ये उन मालगाड़ियों से भी 5 गुना लंबी है। और जहां शेषनाग को 4 इंजन खींचते हैं, वहीं सुपर वासुकी को खींचने में 6 इंजनों की मेहनत लगती है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि एक बार में वासुकी जितना कोयला ढोकर लेकर गई थी, उसमें करीब 3000 मेगावाट का पावर प्लांट दिन भर चलाया जा सकता है। जिस तरह से सुपर वासुकी ने शेषनाग का रिकॉर्ड तोड़ा था, उसी तरह से शेषनाग ने भी एक पुरानी ट्रेन एनाकोंडा का रिकॉर्ड तोड़ा था। शेषनाग से पहले 177 डिब्बों के साथ एनाकोंडा भारत की सबसे लंबी ट्रेन थी, जिसे 3 मालगाड़ियों से मिलाकर बनाया गया था। ये ट्रेन करीब 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है, जिसे पहली बार ओडिशा की लाजकुरा और राउरकेला के चलाया गया था। पहली बार में टेस्टिंग के लिए इसके ऊपर 15,000 टन का भार लादा गया था। इस ट्रेन की सक्सेस को देखते हुए कई लोगों का कहना था कि इस समय की बचत करने में काफी कारगर साबित होती है। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं विवेक एक्सप्रेस की, जो इंडिया की लंबी ट्रेनों में शामिल होने के साथ साथ सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन भी है। इस ट्रेन में करीब 23 डिब्बे हैं और ये ट्रेन कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच में करीब 4234 किलोमीटर तक का सफर तय करती है, जिसे तय करने में इसे करीब 5 दिन का समय लगता है, जिसमें ये पूरे 82 से 83 घंटों का टाइम लेती है। कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ के बीच में ये ट्रेन असम, नागालैंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा जैसे 9 राज्य और 56 स्टेशन का चक्कर लगाते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इस ट्रेन की शुरुआत इंडियन रेलवे ने 19 नवंबर साल 2011 को की थी और पिछले 12 सालों से ये ट्रेन भारतीय रेल से सफर करने वाले लोगों की सेवा में लगी हुई है। अकेले विवेक एक्सप्रेस नहीं है जिसने इंडिया रेल में धमाल मचा रखा है, प्रयागराज एक्सप्रेस भी किसी से कम नहीं है। ये ट्रेन यूपी से दिल्ली तक का सफर तय करने वाले सवारियों की पहली पसंद है। ये ट्रेन भारत की पहली ऐसी ट्रेन है जिसमें 24 LHB कोच है। इस ट्रेन की शुरुआत जब हुई थी तब इसमें एक भी ऐसे कोच नहीं था, लेकिन आज ये 5 ऐसी कोच के साथ भारत की सबसे ज्यादा ऐसी कोच कैरी करने वाली ट्रेन है। इतना ही नहीं, ये ट्रेन ISO सर्टिफाइड है। प्रयागराज ने समय के साथ खुद को काफी बदला। शुरुआत में ये किसी लाल परी के वेश में भारतीय रेल की पटरियों पर नागिन की तरह चलती थी, लेकिन जब साल 2003 में उत्तर प्रदेश रेलवे का गठन हुआ तब इसका रंग बदलकर नीला कर दिया गया था। उसके बाद फिर कुछ सालों तक ये नीली ट्रेन बनकर चली। इसके कुछ सालों बाद फिर साल 2018 में इसे एक नया लुक दे दिया गया। साल 1984 में अपना पहला सफर शुरू करने वाली ये ट्रेन पिछले 38 सालों से भी ज्यादा समय से भारत की पटरी पर अपना जलवा बिखेर रही है और आज तक इसका स्वैग कायम है। दुरंतो एक्सप्रेस भारत में लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ियों का एक वर्ग है। इनका रंग रूप बाकी गाड़ियों से बिल्कुल अलग होता है। 23 डिब्बों के साथ ये ट्रेन देश की सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन में शामिल है। ये ट्रेन बहुत कम स्टॉपेज के साथ बहुत स्पीड में अपना सफर तय कर लेती है। इसकी रफ्तार करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दुरंतो को पहली बार साल 2009 में हरी झंडी दिखाई गई थी। उसके बाद से आज तक इसके 24 दुरंतो एक्सप्रेस चल रही है और जनता इसकी सेवा में खुश भी है। हाई स्पीड गाड़ी होने की वजह से अक्सर इसमें रिजर्वेशन मिलनी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से बिहार से दिल्ली आने वाली ट्रेन से ज्यादा बुरा हाल तो किसी ट्रेन का नहीं होता। वैसे आपका क्या कहना है इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा।